जय हिंद। बिहार के चर्चित पत्रकार, और कुछ लोग तो उनको यूट्यूबर भी कहते हैं, कुछ मीडिया वाले कह रहे थे कि उनके ऊपर जो केस हुआ था, एनएसए लगा था, उसी समय लगातार उन पे आरोप लगाए जाते हैं, यूट्यूबर यूट्यूबर। तो हम दोनों चीज उल्लेख कर देते हैं। हम लोगों के लिए तो वो पत्रकार है, मसीहा है। क्यों पता है? बिहार में उनको देखकर एक क्रांति आई। सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट लोग हैं ना, अत्यधिक प्रभाव उनसे, मतलब उद्देश्य लेके उनको अपना आइडल समझ के लोग पत्रकारिता करने उतर पड़े। और अभी बिहार में अत्यधिक पत्रकार आपको मिल जाएंगे जो ग्राउंड जीरो पर उतर कर पत्रकारिता करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें योगदान मनीष कश्यप का है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बिहार के चर्चित पत्रकार एवं यूट्यूबर मनीष कश्यप को फिर से रोकने की कोशिश की गई। किस लिए पता है? 8 महीना 9 महीना जेल खटने के बाद एनएसए में जो गलती ना करने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने जेल खटा, सिर्फ किस लिए जानते हैं? बिहार के लोगों के लिए। और फिर से वो बिहार के लोगों का भविष्य सुधारने के लिए लोकसभा इलेक्शन लड़ना चाहता था। समस्या कहां था जानते हैं? उसके पीछे ना कोई पार्टी का झंडा नहीं है जो उसको सपोर्ट मिलेगा। इंडिपेंडेंट लड़ने का प्रयास कर रहे थे। अगर कोई पार्टी उनको सहयोग करती, उनको अगर मौका देती, तो जरूर उस पार्टी का सपोर्ट करते, उस पार्टी से टिकट लेके इलेक्शन लड़ते। लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने उनसे हाथ नहीं मिलाया था, किसी ने टिकट देने का बात तक नहीं किया था। लेकिन उस व्यक्ति ने ठाना था कि बिहार के लोगों के लिए कुछ करना है, बिहार के लिए कुछ करना है। और इसके पहले भी इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि मतलब इंडिपेंडेंट लड़के भी कुछ वोट उनको जो मिला था वो बहुत था। और फिर वो ये बोल चुके थे कि अगर कोई पार्टी टिकट ना दे तो वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। और वो लड़ भी लेते। उस व्यक्ति के अंदर उतनी हौसला है, उतना हिम्मत है कि वो व्यक्ति लड़ भी लेता और अपने बिहार वासियों के लिए जरूर कुछ अच्छा काम करता। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि मनीष कश्यप बीजेपी करता है। तो उन लोगों से मेरा सवाल रहेगा कि अगर मनीष कश्यप बीजेपी करता है तो बीजेपी ने क्यों नहीं टिकट दिया अभी तक मनीष कश्यप को? पत्रकार का कोई जात धर्म नहीं होता है। हम लोग सभी के लिए आवाज उठाते हैं। मनीष कश्यप जेडीयू का भी खबर दिखाता था, आरजेडी का भी दिखाता था, बीजेपी का भी दिखाता था, सही को सही गलत को गलत दिखाता था। तो पत्रकार का कोई जात धर्म नहीं होता है। लेकिन उस व्यक्ति को फिर से रोकने का प्रयास किया गया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा आचार संहिता जो होता है वो लागू कर दिया जाता है इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होने से कुछ दिन पहले से, और इलेक्शन का रिजल्ट निकलने तक वो लागू रहता है। उसका नियम होता है कि उसके बीचों बीच कोई भी नेताजी जो कैंडिडेट होते हैं या फिर कोई भी प्रचार प्रसार में आते हैं, वो किसी भी प्रकार का बाहुबली या फिर कुछ अपशब्द या किसी को प्रलोभन देना पैसों का, ये सब चीज का वो दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। एवं भीड़ भाड़ लेके बिना परमिशन का प्रचार करना, ये चीज नहीं कर सकते हैं। इसके कारण उन पर कार्रवाई हो सकती है, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। लेकिन इसी केस में मनीष कश्यप को डाल दिया गया है। मतलब बेचारा एक केस से निकला नहीं, फिर दूसरे केस में उसको फंसाने का प्रयास कर दिया गया। किस लिए जानते हैं? क्या कि इलेक्शन ना लड़े। अगर मनीष कश्यप इलेक्शन लड़के जीत जाएगा ना, तो नेताजी लोग का तो पॉकेट का पैसा निकल जाएगा ना, कटमनी खत्म हो जाएगा। वो इंडिपेंडेंट पत्रकार है, देश के लिए काम करता है, बिहार के लिए काम करता है। वो अगर सांसद बन गया तो नेताओं का तो सब पोल पट्टी खोल के रख देगा। पत्रकार बन के जो इंसान भ्रष्टाचार का पोल खोल सकता है इस हद तक कि सरकार को उसके बारे में सोचना पड़े, तो सोचिए वो व्यक्ति अगर राजनीति में आ जाए तो किस प्रकार से विकास करेगा और भ्रष्टाचारियों किस प्रकार से पोल खोलेगा। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। हम किसी भी तरह का उनका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम भी पेशे से पत्रकार है। लेकिन क्या एक पत्रकार का ये हक नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सके अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए? क्या इतना हक नहीं है? क्यों बार बार उनको टारगेट किया जा रहा है? क्यों उनको फंसाया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं सवाल है उन सभी बिहार वासियों से कि आप लोग पूछिए कि आखिर क्यों मनीष कश्यप को हर बार रोका जा रहा है। और सबसे ट्विस्ट वाला बात तो ये है, जिस डेट को उन पर केस लगाया गया है, उन्होंने लाइव आकर बोला वो अभी से कुछ महीने बाद का डेट है। आप सोच लीजिए। खैर इस विषय पर वो खुद ही चर्चा करेंगे, इस विषय पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन प्रश्न वही आके खड़ा होता है, आखिरकार क्यों रोका जा रहा है मनीष कश्यप को? वो अगर इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट लड़े, जैसे और पार्टी के नेता प्रचार प्रसार करते हैं, उनको प्रशासनिक सपोर्ट मिलती है। इनको क्यों नहीं मिल रहा है? इनको सभा करने का परमिशन क्यों नहीं मिल रहा है? सभा करने का परमिशन इनको भी मिलना चाहिए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो क्या हुआ? उस व्यक्ति के अंदर इतना हौसला है कि वो अकेले लड़ सकता है, और हम लोगों का उम्मीद है कि वो व्यक्ति जीत भी सकता है और अपने बिहार के लिए, अपने जिले के लोगों के लिए अच्छा काम करेगा। तो क्यों उसको परमिशन नहीं दिया जा रहा सभा करने का? क्यों उसको रोका जा रहा है? क्यों उस पर केस किया जा रहा है फिर से? क्यों उसको फंसाया जा रहा है फिर से? ये कहीं ना कहीं सवाल बन के खड़ा होता है बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए कि आखिर क्यों मनीष कश्यप को बार बार टारगेट किया जा रहा है, उसे क्यों परेशान किया जा रहा है केस के माध्यम से। और मैं फिर कहना चाहता हूँ
बिहार में किसकी सरकार है अभी सोच लीजिए, उसके बावजूद फिर मनीष कश्यप पे केस हो गया, तो फिर दोबारा आप लोग ये मत कहिएगा कि वो इस पार्टी का सपोर्ट करता है, उस पार्टी का सपोर्ट करता है। पत्रकार किसी का सपोर्ट नहीं करता है। पत्रकार इंडिपेंडेंट होता है, वो जो सच को सच दिखाता है, झूठ को झूठ दिखाता है, चाहे जो भी जिस भी पार्टी का हो। तो अनुरोध रहेगा, इस युवा को सपोर्ट कीजिए आप लोग। लेकिन प्रश्न सरकार से ये रहेगा कि आखिर क्यों रोका जा रहा है मनीष कश्यप को। जय हिंद।